तो वही गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। नदी में स्कूल समा गया है। प्राथमिक विद्यालय एली माझा इस नदी में समाया। स्कूल के 10 कमरे नदी में डूब चुके हैं। घाघरा की तेज कटार की वजह से ये स्कूल बह गया। आपको बता दें, लकड़नपुरवा के अस्तित्व पर मंडरा रहा है खतरा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पूरा स्कूल नदी में समा गया है। स्कूल के 10 कमरे पूरी तरीके से नदी में डूब चुके हैं। घाघरा नदी के तेज बहाव की वजह से ये तस्वीरें, तो गोंडा नदी में भी स्कूल समाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, चारों ओर महज पानी ही पानी नजर आ रहा है और यहां तक कि निचले इलाकों में भी लोगों के घर में पानी भरा और तस्वीरें भी हैरान कर देने वाली। आपको बता दें कि सड़कें भी तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। चारों तरफ पानी है और स्कूल की जर्जर हालत आप देख सकते हैं। ऐसा लगता है मानो स्कूल बीमार हो चुका हो। प्राथमिक विद्यालय एली माझा नदी में समा चुका है। स्कूल के 10 कमरे पूरी तरीके से नदी में डूब चुके हैं, जिसकी वजह से आसपास के लोगों पर भी खतरा मंडरा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गोंडा से अनुराग सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, जिस तरीके से जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, स्कूल पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है, जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है? जी, हम बता दें दर्शकों को कि जिस तरीके से पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, बारिश से लगातार घाघरा का जलस्तर बढ़ रहा है। फिलहाल आपको बता दें घाघरा भी खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर नीचे है। उसके बावजूद गोंडा में तरफगंज तहसील के कुछ गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। एली माझा प्राथमिक स्कूल आप देख सकते हैं विजुअल में साफ तौर पर किस तरीके से नदी की धारा में समा रहा है। लाइव विजुअल है, आप साफ तौर से देखा जा सकता है कि स्कूल की बिल्डिंग किस तरीके से घाघरा की नदी में समा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस स्कूल के समाने के बाद आसपास के जो गांव हैं उनके अस्तित्व पर खतरा है और लोग जो सुरक्षित स्थानों के लिए पलायन कर रहे हैं। और प्रशासन ने बाढ़ चौकी को अलर्ट किया। फिलहाल अभी कोई ऐसी भयावह स्थिति नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे घाघरा नदी का जलस्तर घटा है तो कटान शुरू है, तो कहीं ना कहीं सैकड़ों बीघा फसल जो है वो घाघरा में समा चुकी है। और प्राथमिक स्कूल को साफ तौर पर देखा जा सकता है लाइव विजुअल में कि जिस तरीके से बिल्डिंग गिर रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि घाघरा धीरे धीरे अपना रौद्र रूप ले रही है। और अगर लगातार बारिश ऐसे ही 3-4 दिन हो जाती है तो घाघरा फिर खतरे के निशान से ऊपर होगी, फिर गोंडा में घाघरा नदी तबाही मचाएगी। जी अनुराग, इसके साथ ही हम तस्वीरों में देख सकते हैं स्कूल नदी के थोड़ी ही नजदीक है। ऐसे में क्या प्रशासन को पहले ही पुख्ता इंतजाम नहीं करने चाहिए थे? क्योंकि जिस तरीके से नदी का जाहिर सी बात है कि तेज बारिश के बाद नदी उफान पर थी। ऐसे में जाहिर सी बात है कि उसके आसपास जितने भी एरिया आते हैं उन पर खतरा मंडराएगा। जी, हम दर्शकों को बता दें कि तरफगंज तहसील का जो एली माझा स्कूल है ये नदी और के बीच में एक गांव है। उस गांव में ये प्राथमिक विद्यालय है और हर बार जब बाढ़ का कहर आता है तो उस गांव में पानी भरता है। लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन करना पड़ता है और उसी जगह पर ये स्कूल भी है। तो कहीं ना कहीं ये एली माझा स्कूल है जहां पर 10 कमरों का ये प्राथमिक स्कूल था जो पूरी बिल्डिंग घाघरा में समा चुका है। तो धीरे धीरे घाघरा रौद्र रूप धारण कर रहा है और बारिश अगर ऐसे ही पहाड़ों पर लगातार होती रही तो घाघरा वो दिन नहीं है जो गोंडा में तबाही मचाएगा। और गोंडा में जब घाघरा तबाही मचाता है तो तरफगंज और कर्नलगंज के लगभग दर्जनों गांव में तबाही मचाता है और हजारों लोगों को बेघर कर सैकड़ों हेक्टेयर फसलें बर्बाद करता है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से अभी जो मानसून है वो आगे बढ़ती है या किस तरीके से। लेकिन फिलहाल अभी घाघरा खतरे के निशान से नीचे है और जिसकी वजह से तरफगंज तहसील में कटान हो रही है, फसलों को नुकसान हो रहा है, स्कूल और कुछ लोगों के करीब आधा दर्जन लोगों के घर भी वक्त पर पुख्ता इंतजाम करे तो शायद तस्वीर कुछ और। जी, मैं बता दें कि जिस तरीके से पहले ही प्रशासन सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी थी और अधिकारियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई कि किस तरीके से आपदा से निपटना है, उसके बावजूद गोंडा में ये स्थिति है। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं प्राथमिक स्कूल के 10 कमरे किस तरीके से जमींदों होकर घाघरा नदी में समा चुके हैं। तो कहीं न कहीं प्रशासन के कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान है। प्रशासन भले दावा कर रहा है कि हम राहत बचाओ और अलर्ट मोड में हैं और किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन किस तरीके से
ये स्कूल समाया है, तो इसको बचाव के लिए को कुछ करना चाहिए था, जिससे कि स्कूल को अस्तित्व को, संकट को बचाया जा सके और आसपास जिन लोगों का घर भी डूबा है उनको बचाया जा सके। फिलहाल ग्रामीण जो है वो पलायन की स्थिति में है। कुछ ग्रामीण सुरक्षित स्थानों पर, बांधों पर शरण ले रहे हैं और वो अपने झोपड़ी और सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। ठीक अनुराग, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज समाजवादी पार्टी का